हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेला आयोजित किया है? सही जवाब है डी ऑप्शन EPCH। ये इसका सही उत्तर है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत के पहले बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेले का आयोजन किया, जिसमें कई घटों और प्रतिबंधों के कारण मांगों में गिरावट को शामिल किया गया है। EPCH ने भौतिक मेले के विकल्प के रूप में एक आभासी मंच का निर्माण करने के लिए अपने विदेशी खरीदारों और घरेलू विक्रेताओं के डेटा का उपयोग किया था। मेले का आयोजन भौतिक स्टॉलों के साथ 10 वर्षों से किया जा रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस संस्था ने ई शिक्षा को और ज्यादा रचनात्मक बनाने के लिए NCERT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, रोटरी इंटरनेशनल। ये इसका सही उत्तर है। ई शिक्षा को और ज्यादा रचनात्मक बनाने के लिए NCERT और रोटरी इंडिया ने ई शिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत ई शिक्षा सामग्री को NCERT के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए प्रसारित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि NCERT द्वारा अनुमोदित सामग्री ई शिक्षा के माध्यम से पूरे देश के बच्चों तक पहुंचे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत INS केसरी को सेशल्स को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया है? तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है पहला ऑप्शन, मिशन सागर। ये इसका सही उत्तर है। मिशन सागर के तहत भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्रवत विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है। और इस प्रयास के तहत भारतीय नौसेना जहाज केसरी ने 7 जून 2020 को सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया है। भारत सरकार द्वारा मिशन सागर के तहत INS केसरी सेशल्स के लोगों के लिए कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप लगकर पहुंचा है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को किस संगठन ने विकसित किया है? फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। पुणे स्थित एक डीम्ड विश्वविद्यालय रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अनन्या नामक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे को विकसित किया गया है। सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करके कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। तकनीक को व्यवहार्य बनाया गया है और किसी व्यक्ति से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक को और किसी बड़े स्तर तक उपयोग में आसान है। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 का विषय क्या है? सही जवाब है एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि WAD 2020 का विषय है एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। विश्व प्रत्यायन दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करके एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का विषय अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम यानी कि IAF द्वारा तय किया गया है। भारतीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड NABCB तथा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL ने इस समारोह को मनाने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया है। क्लियर है यहां तक? सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? सही जवाब डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 8 जून 2020 को पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। पंचवटी योजना के तहत सरकार महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ सभी विकास खंडों में उद्यान और पार्क विकसित करेगी। इन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के तहत विकसित किया जाएगा। क्लियर है 7th क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? 7th क्वेश्चन का सही जवाब है IIT हैदराबाद, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टेस्ट किट को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। ये प्रौद्योगिकी लागत प्रभावी है और 20 मिनट के समय अवधि में परिणाम प्रदान कर सकती है। अनुसंधान का नेतृत्व IIT हैदराबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह ने किया है। परीक्षण किट के परीक्षण ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में किए गए हैं और इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। 8th क्वेश्चन, छोटे व्यवसायों की वसूली में मदद के लिए किस कंपनी ने MSME गति कार्यक्रम की शुरुआत की है? सी ऑप्शन अमेज़न, ये इसका सही उत्तर है। अमेज़न ने छोटे व्यवसायों की वसूली में मदद के लिए MSME गति कार्यक्रम की शुरुआत की है। ई कॉमर्स दिग्गज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs और स्टार्टअप्स को उनके कार्यों और संचालन को शुरू करने में मदद करेगा, जब पूरे देश में कार्यालयों को फिर से खोला जाएगा। पहल के तहत उत्पादों को विक्रेताओं द्वारा उद्यम ग्राहकों को प्रदर्शित किया जा सकता है ताकि वे थोक आदेश प्राप्त कर सकें। 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? अवार्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, रंजीत कुमार। एरोस्पेस के क्षेत्र में उद्यमी रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वो दक्षिणी राज्य केरल से हैं। रंजीत कुमार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पुनर्निर्देशन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और वो ये पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय हैं, उनका नाम है RK चेट्टी पंडिपति। ये पहले भारतीय हैं। क्लियर है यहाँ तक। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए किस संस्थान ने फ्लाईजी लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, IIT गुवाहाटी। ये इसका सही उत्तर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी के छात्रों ने संपर्क रहित और निर्बाध हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी विकसित किया है। फ्लाईजी एप्लीकेशन को IIT गुवाहाटी के छात्रों ने एक स्टार्टअप के अंतर्गत विकसित किया है। कंपनी का उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग को शामिल करके यात्रा की प्रक्रिया को स्वचालित करके हवाई यात्रा को व्यावसायिक बनाना है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।